एक लड़का था जो एग्जाम देने के लिए गया और एग्जाम पूरी हुई, घर पे आया और मम्मी को बोल रहा है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। बोले कितने मार्क का था? तो बोले 50 मार्क का। मैंने सिर्फ पहला ही प्रश्न छोड़ा है, बाकी 9 प्रश्न एकदम अच्छे से लिखा है। तो पहला प्रश्न कितने मार्क का था? तो के 41 और बाकी के तो के 1-1 मार्क के थे। यानी मैंने 9 मार्क का पेपर एकदम अच्छे से लिख दिया। वो लड़के की कहानी जैसी है वैसी ही अपनी। अपन ने जीवन में पहला प्रश्न जो था वो छोड़ दिया और 9 मार्क का जो प्रश्न था वो अपन ने लिखने का काम किया। बराबर है? इसीलिए आज का सब्जेक्ट क्या है? मंदिर ही नहीं, मन को भव्य बनाओ। पहले मुझे ये बताओ, मंदिर यानी क्या? मंदिर किसको बोलते हैं? ऐसे देखने जाओ तो 3 प्रकार के मंदिर रहते, तीर्थ मंदिर, संघ मंदिर और घर मंदिर। बराबर है? तीर्थ मंदिर में साल में 1 बार जाते हो, संघ मंदिर में दिन में 1 बार शायद जाते हो, और कोई ज्यादा भाग्यशाली हो तो दोपहर में भी जाता है और शाम को आरती में भी जाता है। बराबर है? और घर मंदिर में दिन में 3 बार जाते। ये 3 प्रकार के मंदिर है। पर मंदिर यानी क्या? मंदिर किसको बोलते हो? हाँ, जहाँ भगवान विराजमान है वो है मंदिर। भगवान किसको कहते? जो वितराग है वो है भगवान। बराबर है? आज मन को भव्य बनाना हो तो 4 प्रकार के मंदिर हो तो आपका भी मंदिर बन जाए। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उसको मंदिर बोलते। पहला प्रश्न आपने छोड़ दिया, 9 प्रश्न लिखे। ऐसे जीवन में जो जीना था वो छोड़ दिया, नहीं जीने जैसा जी ली। बराबर है? 4 प्रकार के मंदिर है। पहले नंबर में मन मंदिर, दूसरे नंबर में हृदय मंदिर, तीसरे नंबर में जीवन मंदिर और चौथे नंबर में घर मंदिर। मन मंदिर यानी क्या? मन को मंदिर बनाओ। मन को मंदिर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे मन को मंदिर बनाने के लिए आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग हुआ समाधान करते जाओ। मन को मंदिर बनाना हो तो समाधान चालू रखो। जिस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है उसको समस्या मत मान, तो आपका मन मंदिर बन जाए। समझ में आ रहा है? जिस समस्या का कोई समाधान नहीं, बराबर? आप आए चौथी बारी के दूसरे उपवास में, महाराज साहब बहुत भूख लगी है, ये समस्या। समझ में आ रहा है? सीधी दब वाले के चौथी बारी के दूसरे उपवास में आप आए, महाराज साहब बहुत भूख लगी है, ये समस्या। उसका समाधान है? अरे समाधान है। आपको 4 उपवास के बचकाने एक साथ हो गए। समझ में आया? तो अभी 4 उपवास के बचकान हो गए, दूसरे उपवास में आप आए, महाराज साहब बहुत भूख लगी है, ये समस्या। उसका समाधान है? अरे समाधान है, प्यास नहीं लगी है, भूख लगी। समझ में आया? इसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है तो आप इसको समस्या मत मानो और छोड़ दो। तो क्या होगा? आपका मन मंदिर बन जाएगा और 100% भगवान अपने मंदिर में आ जाए। अब मन के अंदर भगवान को लाने के लिए करना क्या? मन को भव्य बना, और भव्य बनाने के लिए क्या? अरे मन को भव्य बनाने के लिए दिनेश भाई क्या करना चाहिए? जो भी सफलता मिले वो है हरि कृपा, और जो भी निष्फलता मिले वो है हरि इच्छा। समझ में आए? तो अपना मन मंदिर बन जाए। मन को मंदिर बनाने के लिए क्या करना? तो पहले नंबर में जितनी भी सफलता मिले वो क्या है? हरि कृपा। और जितनी भी निष्फलता मिले वो है हरि इच्छा। तो 100% आपका मन मंदिर बन जाए। सही में बोलो, आपका मन मंदिर है? अरे आपका मन मंदिर है, संजय भाई मन मंदिर है। अभी उसको
जितनी भी सफलता मिले, सिद्धि तप में सफलता मिलेगी तो क्या बोलना है? हरि कृपा, देव गुरु की कृपा हुई तो सफलता मिली। अब पेमेंट लेने गए, नहीं मिला तो क्या बोलना? ये निष्फलता, तो क्या बोलना? हरि इच्छा। क्या? तो मैं वही तो बोल रही हूँ, हरि की इच्छा। निष्फलता जहाँ कहीं भी मिली, आप याचना करने बैठे, आपको नहीं भाई तो निष्फलता मिल गई, मार से भाता ही नहीं है, भाता ही नहीं है, ये मत बोलो, नहीं भाएगा। ये कोई आप डाइनिंग टेबल के ऊपर थोड़ी बैठे हो, गबा गब जाएगा। 5 उपवास के ऊपर वापरने बैठोगे, खाना आसान नहीं है। तो इसको समस्या बनावे मत। आपको हरि कृपा, हरि इच्छा के ऊपर जाओगे तो आपका मन मंदिर बन। पहले नंबर में मन को मंदिर बनाओ, दूसरे नंबर में जीवन को मंदिर बनाओ। जीवन को मंदिर कैसे बनाना? अरे जीवन को मंदिर कैसे बनाना? हाँ, क्या आपको क्या बोले? संतोष मानना, सही में बोला, संतोष है जो मानते हो वो ही बोल। संतोष होगा तो अपन घर छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, घर में भक्ष के सिवाय कुछ खा ही नहीं सकते। जो अपन आउट ऑफ कंट्री में जमीन कद नहीं खाते तो घर में क्यों खाना? क्योंकि असंतोष है। सही में बोलो, संतोष है जीवन में। अच्छा पी के नहीं आयो, नो रिस्पॉन्स, नो रिप्लाई। विनोद भाई क्या कहना चाहते हो? सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनना है? जीवन शैली अच्छी बना। क्या? जीवन शैली पर जीवन शैली अच्छी बनाने के लिए हम बैठे हैं, बोलने के लिए, पर कैसे बनती है? क्या? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मानते हो? जितना मिला संतोषी नर सदा सुखी, उसका जीवन मंदिर बन जाए तो परमात्मा अपने मंदिर में आ जाएंगे। लाना है? अरे लाना है। सिद्धि तप करने से जीवन में मंदिर नहीं बन जाएगा, और सिद्धि तप करने से मंदिर भव्य नहीं बन जाए। मैं सिद्धि तप का डिवेल्यूशन नहीं कर, आप समझ। सिद्धि तप करना वो नैमित्तिक क्रिया है। महाराज साहब आए, चौमासा का निमित्त मिला, कर लिया, पर जीवन को भव्य बनाने के लिए, जीवन को मंदिर बनाने के लिए, मंदिर को भव्य बनाने के लिए, जीवन भर के लिए कंदमूल त्याग, तो आपका जीवन भव्य बन जाए। क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? तो ये नित्य धर्म, तो आपका जीवन मंदिर बनेगा और मंदिर भव्य बने। तीसरे नंबर में हृदय को मंदिर बना। हृदय यानी क्या? पहले ये पक्का करो, हृदय है? अरे हृदय है, संकेत भाई हृदय है तो ही तो हमारे सामने बैठे हो। कौन सा हृदय है? अरे कौन सा हृदय है? जीवन को मंदिर बनाने के लिए माता, महात्मा और परमात्मा आपके जीवन के ऊपर सिग्नेचर कर दे कि आपका जीवन अच्छा है, तो समझना आपका जीवन मंदिर बन गए और मंदिर भव्य बन गए। कौन 3 व्यक्ति? माता, महात्मा और परमात्मा। वो आपके जीवन में जो जी रहे हो, वो बेटा तेरा जीवन बहुत अच्छा है, तो समझना आपका जीवन मंदिर बन गया है। जीवन मंदिर है ट्विंकल में। माता, महात्मा और परमात्मा की आपके जीवन के ऊपर सिग्नेचर है। है क्या है? सिद्धि तप कर ले हो इसलिए है।
4 महीने के बाद जमीनकन छोड़ दो तो हमारी सिग्नेचर मिल जाए। माता, महात्मा और परमात्मा आपके जीवन से खुश हो। पहले नंबर में मन को मंदिर बनाने के लिए समाधान के ऊपर आ जाओ। जीवन को मंदिर बनाने के लिए सद्भाव ला दो। हृदय को मंदिर बनाने के लिए सत्कार्य करो। और चौथे नंबर में मन को मंदिर बनाने के लिए क्या करना? चौथे नंबर में घर को मंदिर ईंट, पत्थर और सीमेंट से जो बनता है वो मकान, प्रेम और वात्सल्य से जो बनता है वो घर। सही में बोलो, 24 कैरेट में रहते हो, मकान है कि घर है? विनोद भाई, 24 कैरेट में 5th फ्लोर में जो रहते हो वो मकान है या घर है? प्रेम और वात्सल्य से बने वो घर है, ईंट और सीमेंट से बने वो मकान। तो आप घर में रहते हो कि मकान में रहते हो? और पीछे बैठ गए हो आप, पीछे आए इसलिए पीछे बैठ गए। जल्दी जवाब दो फिर आगे बढ़ूं। हाँ, आपको मालूम है घर में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पकड़ो मत, जाने दो। वो क्या है? वो है धर्म। पर पकड़ो मत जाने दो, वो है संसार। उसको पकड़ लो, मत जाने दो। किसी ने भी गलती करी, पकड़ो मत जाने दो, वो है संसार। पर किसी ने गलती करी, पकड़ो मत जाने दो, वो है धर्म। तो ये सोचोगे तो आपका घर मंदिर बन जाए। घर में किसी ने गलती कर ली तो क्या करोगे? जो घर को मंदिर बनाना हो तो पकड़ो मत जाने दो, तो आपका घर मंदिर नहीं बने। पर पकड़ो मत जाने दो तो आपका घर मंदिर बन जाए। घर में किसी ने गलती करी तो, अभी आपने जीवन में गलती करी जमीनकन खाने की, तो हमको क्या करना? पकड़ो मत जाने दो। क्या करना भावना बहन? हमको आपको पकड़ के रखना के छोड़ देना? हाँ, कि हमको मत छोड़ना, हमारा जमीन मत छुड़वा देना। नहीं, वो बोल रहे कि छुड़वा के ही रहेंगे, बोले ये है घर मंदिर है और इस मंदिर को भव्य बना। आप बोलोगे मां से पीछे पड़ गए, हम पीछे नहीं पड़े। यहाँ से जब परलोक में जाओगे परमाधामी पीछे पड़ेंगे, उससे हम बचा रहे। बोलना वो हमारा कर्तव्य है, नहीं करना वो आपका कर्तव्य। क्या है पीयूष भाई? नहीं करना वो आपका कर्तव्य है कि करना वो कर्तव्य है? मैं फंसा नहीं रही हूँ, आपको उलझा रही। आप उलझे हुए हो, वहां से बचा रही, सुलझा रही। थोड़ा सा लेके संतोष नहीं मानना है। आपको लगेगा मां साहब इतना तो ले लिया, पर जो बचा है उसके भिखारी क्यों बन रहे? पूरे श्रीमंत बन जाओ तो आपके जीवन के ऊपर माता, महात्मा और परमात्मा की सिग्नेचर हो जाए। जब सिद्धि तक पूरा होगा तो माँ खुश, यहाँ बैठे हुए महात्मा खुश और सुनती ना दादा खुश। तो आपका जीवन का हृदय, आपका घर और आपका मन मंदिर बन जाए और उसमें सिद्धि तक किया तो भव्य बन जाए। समझ में आ रहा है विकास भाई? क्या करना है? सामायिक नहीं पारना है, भव्य बनाना। मन को मंदिर मत बनाओ, पर जो मंदिर है उसको भव्य बनाओ। तो भव्य बनाने के लिए 4 ही चीज करनी है। पहले नंबर में सफलता मिले तो हरि इच्छा, सफलता मिले तो हरि कृपा और निष्फलता मिले तो हरि इच्छा। जितनी भी निष्फलता मिलती है, अब मैंने यहाँ चैलेंज रखी है कि सीधी तब के पारने में IPL की टीम आपके घर आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा?
जीवन को भव्य बनाना पड़ेगा और जीवन को भव्य बनाने के लिए जमीन कंद को पकड़ो मत जाने दो। समझ में आया? कल एक भाई ने सुनाया और गुरुजी ने रास्ते में चलते चलते बताया कि आप ट्रस्टी हो और वापर रहे हो, तो सुनती ना दादा के सामने जीवन भर का बचकान ले लिया। ये है महात्मा की सिग्नेचर हो गई और माता ऊपर बैठी बैठी खुश हो रही होगी और परमात्मा भी खुश हो गए। सुनती ना दादा बोले वाह महाराज साहब वाह, आपने इतना अच्छा काम कर दिया। पर अभी जितने बाकी है उनके लिए हमारी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है पीयूष भाई हमारी? हाँ? भावना बहन क्या बोले? पकड़ो मत जाने दो। किसको मत पकड़ो? कंदमूल को पकड़ो मत जाने दो। और रोज रोज हेमरिंग इसीलिए कर रही हूँ कि अभी बहुत दिन बाकी। जो आपका जीवन नहीं, मैं ऐसी व्यक्ति के सामने प्रवचन दे रही हूँ जो आना बंद नहीं करेगी। Am I right? मुझे पूरा विश्वास है और इसीलिए पहले दिन कॉन्फिडेंस टावर में लेके गए कि विश्वास हमारा बढ़ गए। महाराज साहब हमको आप बोलते रहो, आज नहीं तो कल सुधरेंगे। आज पीयूष भाई को सीधी तब कराना आसान है, बहुत सरल बना दिया ताकि जो एक उपवास नहीं करने वाले 3 टाइम 4 टाइम वापरने वाले को सीधी तब कराना। पर हमको विश्वास कि आप आपका जीवन कैसे बनाओगे। पीयूष भाई जैसे बहुत सारे पीयूष यहाँ बैठे हो, ये तो एक का नाम आता है इसलिए बता दी। सभी लोग ऐसे जीवन में कभी किसी ने कुछ नहीं किया। ये परेश भाई मुझे बोले महाराज साहब 2 घंटे लगातार भूखा रहना था और आप 36 दिन भूखा रख रहे हो। ये क्या है? जीवन मंदिर बन गए। पर इस जीवन के मंदिर को भव्य बनाना हो तो 3 की सिग्नेचर चाहिए। कौन 3? माता, महात्मा और परमात्मा। ये 3 की सिग्नेचर आपके जीवन में आ गई भाई, तू चला जा कहीं भी, तेरा जीवन भव्य बन गया। तो आप समझना, मैं यहाँ से जब परलोक जाऊंगा तो सीधी तब लेके नहीं जाऊंगा पर 3 की सिग्नेचर लेके जाऊंगा। तो आपका जीवन भव्य बना और इस जीवन को भव्य बनाओ। अब आना 30 लोग हमारे पास और 30 लोग को हम सिग्नेचर कर दे बड़े बात से कि जा तेरा जीवन भव्य, तो समझना मेरा सीधी तब सफल। बराबर है पीयूष भाई? आप बोलोगे मेरे पीछे क्यों पड़े? क्योंकि आप आए बाहर आई, तो आप नियम लोगे पूरी बाहर नियम ले लो। आप लोगे तो मेनका बहन तो इसी गोइंग ले लो। बराबर है? और आपको अच्छा लग रहा है इसलिए हम आपके पीछे पड़ जाए। अपने जीवन को भव्य बनाना हो तो हरि इच्छा हरि कृपा ये 2 और दूसरे नंबर में माता, महात्मा और परमात्मा की सिग्नेचर, तीसरे नंबर में पकड़ो मत जाने और पकड़ो मत जाने, पाप को पकड़ो मत जाने और धर्म को पकड़ो मत जाने, तो पूरा जीवन भव्य बन जाएगा। ये बनाने की इच्छा रखो। वही जिनाज्ञा कुछ भी बोला हो तो इच्छा में दुक्कड़म